वेलकम क्लास 8 जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.4 के बारे में बात करेंगे। 6.4 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 का आइडिया मैंने आपको दिया था कि क्वेश्चन नंबर 7 थे किसी समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो आपका कोण B है वो क्या है, 90 डिग्री का है। तो पहला क्वेश्चन है इसके लिए, यदि AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है तो AC ज्ञात करो। आगे क्या लिखा हुआ है, यदि AC बराबर 13 सेंटीमीटर BC बराबर 5 सेंटीमीटर है तो AB ज्ञात करो। क्वेश्चन है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इफ AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 8 centimeter, find the AC. Second question है, if AC is equal to 13 centimeter, BC is equal to 5 centimeter, find AB. हमें क्या करना है इसके अंदर, पहले क्वेश्चन के अंदर AC फाइंड करना है और दूसरे क्वेश्चन में BC फाइंड करना है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको लास्ट में हिंट दिया था कि इन क्वेश्चनों के लिए हमें कौन सी थ्योरम यूज में लेनी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम यूज में लेनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब जो आपके 90 डिग्री के सामने वाला जो 90 डिग्री एंगल है उसके सामने की जो साइड होती है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और जो नीचे वाली साइड है, जो ये कौन सी, ये जो बेस वाली लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसे क्या बोलते हैं, आधार। और जो सीधी खड़ी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, उसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, लंब बोलते हैं। अब बात करूं इसके लिए तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और क्या करेंगे, AC और AB की वैल्यू निकालेंगे। पहले क्वेश्चन के लिए बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्या है, AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है तो AC का मान ज्ञात करो। मैं क्या करता हूं, पहले एक त्रिभुज बनाता हूं। ये लो सर, एक त्रिभुज बनाया, इसमें मैंने क्या किया, इसको लिख दिया कोण B, ये A और ये क्या है C, ABC, जिसमें B क्या है, कोण 90 डिग्री का। अब ये क्या आपके हुआ, लंब, ये आधार और ये कर्ण, मतलब ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अब इस क्वेश्चन के लिए AB की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू है इसके लिए 6 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। एक की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनियस AC फाइंड करना है। बाय पाइथागोरस की बात करूं तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से बाय थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्ण क्या है अपने पास, कर्ण जो 90 डिग्री के सामने है, B के सामने की भुजा कौन सी है, AC। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। कहने का मतलब इस साइड का स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर।
अब क्या करूंगा, इन दोनों की वैल्यू अपने को गिवन है तो इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं। बीसी की वैल्यू अपने पास है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और एसी की वैल्यू है 6। अब सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, अभी लास्ट में क्या लिख देंगे, साइड के आगे सेंटीमीटर लिख देंगे। 8 का स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर 36। दोनों को ऐड करूं तो आंसर क्या आएगा, 100। ये किसके बराबर है, AC स्क्वायर के, और ये किसके बराबर है, AC स्क्वायर के, और ये भी किसके बराबर है, AC स्क्वायर के। अब AC स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए हमें, किसकी वैल्यू चाहिए, AC की वैल्यू चाहिए। AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, सामने वाले RHS का क्या ले लेंगे, रूट वैल्यू निकाल लेंगे। तो रूट वैल्यू निकालने के लिए AC की वैल्यू क्या आएगी, AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 100। अब रूट ऑफ 100 क्या होता है, 10, और आगे क्या है, सेंटीमीटर, तो आंसर क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। आगे बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट में प्रोसेस वही है अपने पास। क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाया, येलो सर एक त्रिभुज बना दिया। अब त्रिभुज में क्या करेंगे, ए बी सी, ये बी क्या है, 90 डिग्री का है, येलो 90 डिग्री का बना दिया। अब इसमें अपने को गिवन क्या है, AC की वैल्यू गिवन है 13 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, और ये क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या करूं, बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब जो मान अपने को गिवन नहीं है, जिसका मान अपने को पता नहीं है, वो क्या करेंगे, इसी फॉर्म में रखेंगे, बाकी की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। AC की वैल्यू क्या गिवन है, 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर, AB की वैल्यू पता नहीं है, AB की वैल्यू पता नहीं है तो AB को AB रखेंगे, प्लस क्या है, BC का मान है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। अब क्या करूं मैं, AB की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो AB को क्या कर लेता हूं, पक्षांतरण कर लेता हूं, या फिर प्लस 5 स्क्वायर का क्या कर लेता हूं, पक्षांतरण कर लेता हूं। प्लस 5 स्क्वायर का पक्षांतरण किया तो इधर क्या हुआ, AB स्क्वायर, और ये 5 जब पक्षांतरण हुआ, ट्रांसपोज हुआ, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब AB का मान क्या आएगा, AB स्क्वायर बराबर किसका आया, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों को माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 144, और ये क्या है, AB स्क्वायर के बराबर है। अब AB का मान चाहिए तो AB का मान क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 144, इसका क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो AB का मान क्या आ जाएगा, 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का, तो आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर इसका आंसर। मैंने आपको बोला था जब चैप्टर स्टार्ट किया था कि 1 से लेके 25 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए। इससे क्या होते हैं, हमारी कैलकुलेशन जो क्वेश्चन है स्क्वायर के बेस पे, वो क्या होते हैं, बहुत ही आसान हो जाते हैं। बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला है, एक माली के पास 100 पौधे हैं, इन पौधों को वह इस प्रकार लगाता है कि पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहती है। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात करो जिसकी उसे आवश्यकता है। इसको क्या करना है, एक स्क्वायर फॉर्मेट में, मतलब जितनी इसके पास पंक्तियां हैं, मान लो पंक्तियां हैं ये से आगे पंक्तियां हैं, मान लो 10 पंक्तियां हैं, तो ये क्या करेगा, 10 ही क्या करेगा, कॉलम बनाएगा। क्या करेगा, कॉलम बनाएगा। अब क्या बोला है कि उसके पास कितने 1000 पौधे हैं, क्या करने हैं, 1000 पौधे हैं। अब 1000 पौधों के लिए इसने क्या बोला है कि कितने पौधे ये और लेके आए कि इसके पास क्या हो जाए, इसका क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कहने का मतलब इसमें क्या जोड़ूं कि क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको,
पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, तो पूर्ण वर्ग संख्या 1000 की पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसका क्या करूंगा, मैं अपने पास जो डिवीजन मेथड है, भाग विधि है, उसके अनुसार इसका क्या करूंगा, शेषफल ज्ञात करूंगा। शेषफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसका क्या लेता हूं, डिवीजन मेथड से इसका रिमाइंडर निकालता हूं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पौधों की संख्या, पौधे दिया है पौधे कितने हैं, 1000, गिवन प्लांट इज इक्वल टू क्या है, 1000। अब क्या करूंगा, इन प्लांट्स के लिए मैं क्या करूंगा, डिवीजन मेथड से क्या करूंगा, इसका रिमाइंडर निकालूंगा। डिवीजन मेथड से रिमाइंडर निकाला तो 100, तो ये एक और ये क्या बन गए, 2 पेयर बन गए। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है, 9, तो यहां पे आएगा 3 और 3, इन दोनों को ऐड किया तो 6, ऊपर क्या आया 3। आगे क्या करूं, इसका रिमाइंडर 1 और नीचे क्या लिखा, 100, नीचे क्या लिखा 100। अब यहां पे क्या लिखूं, 1 या 2 या 3, यही आएगा। 1 लिखूंगा तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 61, क्या आएगा 61, तो ये आ गया 61 और यहां पे भी क्या आया 1। रिमाइंडर क्या आ रहा है अपने पास, रिमाइंडर आ रहा है 39, रिमाइंडर क्या आ रहा है अपने पास, 39 आ रहा है। अब 39 के लिए हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, जो हमने ऐड करने के लिए मेथड अप्लाई किया था उसी मेथड से आगे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो क्या लिखेंगे, यहां शेषफल क्या है अपने पास, 39 है। वेर क्या है, वेर रिमाइंडर इज 39, अतः तो therefore आगे क्या लिखा था, ये जो स्क्वायर है 31 का स्क्वायर क्या है, छोटा है किससे, 100 से। अब 100 से छोटा है तो हम क्या लेंगे, अगली पूर्ण वर्ग संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या। तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024। तो क्या लेंगे, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 32 इज इक्वल टू 1024। अब 1024 आया तो जो नंबर ऐड करना है उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस परफेक्ट स्क्वायर में से अपनी संख्या, अपने नंबर को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, अतः जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी, 1024 माइनस 1000। क्या लिखेंगे, हैंस number to be added, hence number to be added is equals to 1024 minus 1000 is equals to 24। तो क्या लिखेंगे, उस माली को और कितने पौधे चाहिए, उस गार्डनिस्ट को कितने पौधे और चाहिए, अतः माली को 24 पौधों की आवश्यकता है। Hence the gardenist या gardener required 24 प्लांट्स, कितने पौधे और चाहिए उसको, 24 प्लांट्स और चाहिए।
आगे बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहती है। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा? तो क्या लिखा है, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन स्कूल फॉर पीटी ड्राइल, देयर हैव टू स्टैंड इन सच ए मैप that the number of row is equal to number of column, how many children would be left out in the arrangement? इसने क्या किया है, पीटी टीचर ने एक अरेंजमेंट किया है जिसमें जितने कॉलम हो उतनी ही क्या होगी, रो होगी। मतलब कॉलम यदि 10 है तो रो भी कितनी होगी, 10 होगी। उसके लिए इसके पास 500 विद्यार्थी है, 500 स्टूडेंट है, उसमें क्या करना है, इस 500 स्टूडेंट का इसको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसने क्या बोला है, उसको कुछ विद्यार्थी बाहर निकालने पड़ेंगे। अब विद्यार्थी या स्टूडेंट बाहर निकालने हैं, मतलब इस नंबर में से क्या करना है, कुछ नंबर को माइनस करना है। माइनस करने के लिए प्रोसेस वही है, इसका क्या निकालूं, पहले इसके डिवीजन मेथड से इसका क्या निकालूं, स्क्वायर निकालूं और रिमाइंडर निकालूं। तो रिमाइंडर निकालने के लिए आप क्या करोगे, डिवीजन मेथड अप्लाई करोगे और ये पेयर बनाए। पेयर बनाने के बाद परफेक्ट स्क्वायर 4 नंबर 4 और माइनस किया, -4 किया तो आंसर आया 1। किसका स्क्वायर है, 2 का, तो आंसर आएगा ऊपर 2। आंसर कितना आया, 2। अब क्या किया इसने, नीचे क्या लिखा, 0 0 को, इन दोनों को ऐड करने पे यहां पे आया 4। अब किससे मल्टीप्लाई करूं कि क्या आ जाए, 100 से छोटी नंबर आ जाए। 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया आंसर, 4 8। इसका आंसर आएगा 16। रिमाइंडर कितना आएगा, 16। हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू, अब इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे उसकी बात कर लेता हूं। तो इसके लिए गिवन क्या है, गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट 500 दिया है। विद्यार्थियों की संख्या बराबर 500। अब विद्यार्थियों की संख्या क्या है आपके पास, 500 है। तो इसका मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 16। रिमाइंडर क्या आया, 16। तो रो और कॉलम को बराबर करने के लिए उसको कितने चिल्ड्रन लेफ्ट आउट करने पड़ेंगे, 16। 16 चिल्ड्रन उसको क्या करने पड़ेंगे, लेफ्ट आउट करने पड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, सो लेफ्ट आउट चिल्ड्रन या स्टूडेंट आर 16। क्या लिखेंगे, अतः या इसलिए बाहर निकाले गए विद्यार्थियों की संख्या की संख्या 16 है। 16 किसके लिए है, जो 500 स्टूडेंट थे, 500 चिल्ड्रन थे अपने पास, उनके लिए एक अरेंजमेंट किया उसने। वो क्या था, रो और कॉलम को बराबर किया था और उसके लिए उसने क्या किया था, 16 स्टूडेंट को बाहर निकाल दिया। तो उसके पास जो पीछे नंबर बचा वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। और उसने क्या कर दिया, उन स्टूडेंट्स को क्या कर दिया, रो और कॉलम के इक्वल नंबर में अरेंज कर दिया। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आपके चैप्टर एंड हो गया, तो चैप्टर नंबर 6 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू।